हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, राजस्थान पुलिस की बी पार्ट का टेस्ट सीरीज़ करते हैं और आज का टेस्ट है वो है 66 नंबर। 66 हो गए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि रोज़ाना हम राजस्थान पुलिस की बी पार्ट सी पार्ट की तैयारी करते हैं। और इस तरह की रोज़ाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टॉप 25 क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखना है और 25 में से कम 18 सही करने हैं। आज का टारगेट है 18 प्लस सही होने चाहिए। जो भी आपका स्कोर बनता है ऑनेस्टली कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके सही हुए हैं। राइट। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर दे दीजिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। और पहला हमारा है कि गर्मी हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। गर्मी ट्रांसफर हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी होती है। विकिरण होती है। कौन सी होती है, विकिरण होती है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा सीधे किसके अनुपातिक कारक होगी। ठीक है, धातु की छड़ी के माध्यम से संचालित गर्मी की मात्रा है वो सीधे किसके अनुपातिक कारक होगी। तो ये गर्मी के प्रवाह का समय, पार अनुभाग का क्षेत्रफल, तापमान, प्रवणता, तीनों की ही अनुरूप होगी। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के साथ 1 ग्राम वाष्प के साथ मिलाया जाता है, तब 100 डिग्री सेल्सियस थर्मल संतुलन के बाद मिश्रण का तापमान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ गया है कि 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के साथ में 1 ग्राम वाष्प के साथ अगर मिलाया जाता है तो तब 100 डिग्री सेल्सियस थर्मल संतुलन के बाद मिश्रण का तापमान जो है वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि एक आदर्श शौचालय का उसमें प्रतिशोध क्या होता है। ठीक है, एक आदर्श शौचालय का उसमें प्रतिरोध है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, हमेशा शून्य होता है। कितना होगा, शून्य होगा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि क्यों एक झील सर्दियों में भी अंदर अस्थिर यानी जमा नहीं होती भले ही सतह जमी हुई हो। क्यों नहीं होती कोई झील, यानी सतह जम जाती है लेकिन अंदर से वो जमी हुई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बर्फ़ की चालकता है वो कम होती है। बर्फ़ की चालकता है वो कम होती है। बी हो जाए आपकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। आपका है कि एक खाने का बर्तन पकाने का बर्तन है वो काला होता है। क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। खाने पकाने का बर्तन है वो काला होता है, क्यों होता है, क्योंकि काले पदार्थ है वो अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। काला पदार्थ है वो गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा यानी एक पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, एक पदार्थ को 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊर्जा है। 7 आपका राइट आंसर, 7 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि वायु में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर गर्मी कैसे खोएगा। ठीक है, वायु में यानी वैक्यूम में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर गर्मी कैसे खोएगा, विकिरण के द्वारा खोएगा। विकिरण के द्वारा, सी आपका राइट आंसर। 9 नंबर है कि बर्फ का एक खंड कौन सा सही हो जाएगा उपयोग। बर्फ का एक खंड जो है विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। ठीक है, गर्मी विकिरण कर सकता है लेकिन गर्मी को अवशोषित नहीं कर सकते। यहाँ पर कह दीजिए आपकी विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होगी, कब होगी। किसी ठोस पदार्थ का तरल परिवर्तन होने की प्रक्रिया कब होगी, एक निरंतर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करते हैं तब। तो एक स्थिर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करते हैं, उस कंडीशन में बी हो जाएगा राइट आंसर। एक निरंतर तापमान पर शेष गर्मी को अवशोषित करते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप गर्मी से हारता है, कब हारता है। जब संवहन चाल में विकिरण उपयुक्त सभी की वजह से। ठीक है, एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप गर्मी से हारता है जब संवहन चालकता और विकिरण तीनों हो, उसी कंडीशन में तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र एक ही सामग्री के घन और परिपत्र प्लेट और उसी द्रव्यमान के समान तापमान के लिए सही है।
कब होता है? जब परिपत्र प्लेट सबसे तेजी से ठंडा है। परिपत्र प्लेट जो है सबसे तेजी से ठंडा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन में दे रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट है वो समान होते हैं? किस तापमान पर होते हैं? -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर होते हैं। बी आपका राइट आंसर। अगला है कि धातु सीट गर्म होने पर धातु के सीट में एक छेद का क्या होगा? ठीक है, धातु सीट गर्म होने पर धातु की सीट पर एक छेद है, वो क्या होगा? उस छेद का आकार है वो बढ़ जाता है, उसका आकार है वो बढ़ जाता है। बी आपका राइट आंसर। 15 है कि इनमें से कौन सी कैलोरी के बराबर है? कौन सी कैलोरी के बराबर है? तो सभी है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा है, यांत्रिक कार्य के एक छोटे से अधिक के 4 जूल के बराबर है, यानी उपरोक्त सभी जो हो जाएगा। 16 नंबर आपका है कि गर्मी हस्तांतरण को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? गर्मी हस्तांतरण को यानी ट्रांसफर की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस माध्यम में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण माध्यम में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में गर्मी को अणु से अणु तक सीधे स्थानांतरित किया जा सकता है? अणु से अणु तक, ये कब कंडक्शन में किया जा सकता है? प्रवाहत्व में किया जा सकता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 18 है कि जब एक ठोस, तरल या गैस एक भौतिक राज्य से दूसरे में बदलती है तो इस परिवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई एक ठोस, तरल या गैस एक भौतिक क्षेत्र से दूसरे में बदलती है उसको कहते हैं एक चरण में बदलाव। एक चरण में बदलाव सी हो जाएगा राइट आंसर। 19 है कि किस तरह पर एक निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है? किस सतह पर एक निश्चित तापमान पर अधिक गर्मी फैलती है? तो काले एंड रफ पर, काले एंड रफ पर अधिक गर्मी फैलती है। डी आपका राइट आंसर। 20 आपके कि गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा क्या कर सकती है? गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा जो है वो कम पानी वाष्प कर सकती है। राइट आंसर आपका बी। ओके, राज्य में सीधे ठोस से गैस बदलना क्या कहलाता है? ठोस से गैस बदलना क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर। 22 है कि निम्न में से कौन सी उच्च तापमान की माप के लिए प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान की माप के लिए पायरोमीटर का करते हैं, पायरोमीटर का करते हैं। डी आपका राइट आंसर। 23 है कि यदि उबलते पानी को चांद की अंधेरे में लाया जाए तो क्या होगा? उबलते पानी को चांद के अंधेरे में लाया जाए तो तुरंत फ्रीज हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन दो तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में पानी और शराब का। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि ताप या चालकता के बारे में कौन सा सही है? तो स्टील, फिर पानी और फिर लकड़ी। स्टील, पानी और लकड़ी, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये नॉर्मली आज के जो क्वेश्चन थे ये थे उष्मा से रिलेटेड, गर्मी और तापमान से संबंधित थे। तो थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज हार्ड है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो समय गर्मी और तापमान से संबंधित क्वेश्चन है। इसके 2-3 पार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के, तो थोड़ा सा याद करना है इनको, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भले इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप की हो, हार्ड हो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये उष्मा तापमान और इसी लैंग्वेज में अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो बता देना कमेंट करके। मैं 4-5 वीडियो और बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चनों पर, क्योंकि इस टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं आपके जो कि नॉर्मली बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो बड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। और 9:30 बजे रोजाना हम राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो तो आपको ज्वाइन करना ही करना है रोजाना। 150 टेस्ट हो गए हमारे। थैंक यू।